तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिविलेशन नाम की इस बेहतरीन सीरीज़ के बारे में, जो कि एक के ड्रामा रहने वाला है और नेटफ्लिक्स की तरफ से ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो इसके बारे में आगे मैं डिटेल आपको बताता हूँ। रिविलेशन कोरियाई 2025 की दक्षिण कोरियाई रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसे योन सांगहो ने चोई ग्यूसोक को के साथ मिलकर लिखा और निर्देशित किया है, जो इसी नाम के उनके अपने वेबटून पर आधारित है। 1-2 वाव पॉइंट के तहत निर्मित, इसमें रयू जुन्योल और शिन ह्यूनबीन ने अभिनय किया है। 3 यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 21 मार्च 2025 को रिलीज हुई थी। 4 आधार एक पादरी जो मानता है कि अपराधियों को दंडित करना ईश्वरीय रहस्योद्घाटन है, और एक जासूस जो एक गुमशुदा व्यक्ति के मामले की प्रभारी है, जो अपने मृत भाई बहन के सपनों से परेशान है। अपनी खुद की मान्यताओं का पालन करने वाले व्यक्तियों की कहानी। गालना रयू जुन्योल पादरी मिंचान के रूप में, शिन ह्यूनबीन जासूस येओनही के रूप में, शिन मिंजे पूर्व अपराधी यांगराय के रूप में। उत्पादन विकास निर्देशक येओन सांगहो, जिन्होंने ट्रेन टू बुसान 2016 का निर्देशन किया था, और अल्फोंसो क्वारोन द्वारा निर्मित, जिन्होंने रोमा 2018 का निर्देशन किया था, ने मिलकर काम किया, जबकि वॉव पॉइंट ने फिल्म के निर्माण का प्रबंधन किया। 5-6 डलाई 2023 में रयू जुन्योल और शिन ह्यूनबीन दोनों को कथित तौर पर कास्ट किया गया और उन्होंने इसकी सकारात्मक समीक्षा की। 7 फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2024 में शुरू हुई और उसी वर्ष जून में फिल्मांकन समाप्त हो गया। 8 मुक्त करना यह फिल्म 21 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर विशेष रूप से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। 9 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 10 आलोचकों की 70% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.2 है। 10 साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के जेम्स मार्श ने इसे 2/5 की रेटिंग दी और फिल्म की आलोचना की। 11 नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के जियोवानी लागो ने इसे 6/10 की रेटिंग दी और इसे असंबद्ध कहा। येओन सांगहो, जन्म 25 दिसंबर 1978, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्होंने अपनी वयस्क एनिमेटेड फिल्मों द किंग ऑफ पिग्स 2011 और द फेक 2013 और लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान 2016, इसके एनिमेटेड प्रीक्वल सियोल स्टेशन 2016 और लाइव एक्शन सीक्वल पेनिनसुला 2020, और पहली दक्षिण कोरियाई सुपरहीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस 2018 में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। आजीविका 25 दिसंबर 1978 को सियोल में जन्मे, येओन सांगहो ने वेस्टर्न पेंटिंग में डिग्री के साथ सांगम्यंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने अपनी पहली एनिमेटेड लघु फिल्म 1997 में मेगालोमेनिया ऑफ डी का निर्देशन किया। इसके बाद 2000 में डी-डे और 2002 में द हेल, फिर 2004 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो दादाशो स्थापित किया। उनकी अगली 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स द हेल, टू काइंड्स ऑफ लाइफ 2006 और लव इज प्रोटीन 2008 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में आमंत्रित किया गया था। द हेल, टू काइंड्स ऑफ लाइफ ने शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एशिया में एशियन घोस्ट अवार्ड और 2007 लियोन एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म स्कूल शॉर्ट फिल्म बैटल रॉयल के लिए पब्लिक अवार्ड जीता, और लव इज प्रोटीन को 2009 में सैंटियागो डे कंपोस्टेला के कटोर सर्किट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया। 4 लव इज प्रोटीन को बाद में 3 शॉर्ट ऑमनिबस इंडी एनी बॉक्स सेल्माज प्रोटीन कॉफी में शामिल किया गया था। 5 येओन ने 2010 में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एनिमेटेड ओपनिंग ट्रेलर का निर्देशन भी किया। 6
येओन की पहली फीचर लेंथ एनिमेशन द किंग ऑफ पिग्स 2011 थी, जो एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो अपने व्यवसाय के दिवालिया हो जाने के बाद अपनी पत्नी को मार देता है और अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त एक भूत लेखक को ढूंढता है। 15 साल बाद, जब दोनों को मिडिल स्कूल में किशोरावस्था में गंभीर रूप से धमकाया गया था। सातोशी कोन और मिनोरू फुरुया के कार्यों से प्रेरित होकर येओन ने कहा कि फिल्म की घटनाएं उसके अपने जीवन से ली गई थीं और वह पटकथा लिखते समय रोया था। 7-8 कम बजट US $1,50,000 की फिल्म ने बदमाशी, हिंसा और प्रणालीगत गरीबी और इस तरह के उत्पीड़न के आजीवन प्रभाव के कच्चे चित्रण के साथ साथ एक नायक के प्रति जनता के नजरिए के मनोविज्ञान के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 9, 10, 11, 12, 13 इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डायरेक्टर गिल्ड ऑफ कोरिया अवार्ड, CGV मूवी कोलाज अवार्ड और 2011 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में NETPAC अवार्ड, 2012 फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एनिमेशन और विशेष उल्लेख में उपलब्धि के लिए सातोशी कोन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए न्यू फ्लैश अवार्ड और 2013 जेमसन डबलिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी पुरस्कार शामिल है। 14-15 उनकी अगली फिल्म द विंडो 30 मिनट की एनिमेटेड शॉर्ट थी जिसमें सेना में हिंसा को दर्शाया गया था, और यह इंडी स्पेस, एक स्वतंत्र थिएटर और इंडी प्लग, स्वतंत्र फिल्मों के डिजिटल वितरक द्वारा आयोजित स्वतंत्र लघु फिल्म रिलीज परियोजना की पहली फिल्म थी। येओन ने कहा कि स्क्रिप्ट कार्टूनिस्ट चोई ग्यूसोक द्वारा सचित्र 100% उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी, जबकि वह अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहे थे। 16 द विंडो ने 2013 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी से विशेष उल्लेख जीता। येओन ने वयस्कों को ध्यान में रखकर अंधेरे, विवादास्पद विषयों पर एनिमेशन बनाना जारी रखा जो मानव स्वभाव और सामाजिक यथार्थवाद की क्रूरता और तीक्ष्णता से खोज करते हैं। उनकी दूसरी फीचर द फेक 2013 ने संगठित धर्म की आलोचना की, क्योंकि एक पंथ का नेता ग्रामीण अशिक्षित ग्रामीणों को उनके मुआवजे के पैसे से ठगता है, जबकि कोई भी स्थानीय आवारा पर विश्वास नहीं करता है जो सच्चाई का पता लगाता है। पात्रों को ओह जंग से और यांग इकजून ने आवाज दी थी, जिन्होंने पहले लव इज प्रोटीन और द किंग ऑफ पिग्स में अभिनय किया था। 17 येओन ने कहा कि उन्होंने FTA और फॉर मेजर रिवर्स प्रोजेक्ट के मुद्दों पर अपने राजनीतिक असंतोष के कारण 2009 में पटकथा लिखी थी। 18 द फेक ने 2013 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना वर्ल्ड प्रीमियर किया और 2013 गिजन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमाफिकक्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 2013 सिजेस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और 2014 कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में FIPREACI पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी एनिमेटेड फीचर सियोल स्टेशन 2015 में रयू सेउंगरयोंग और शिम यूंक्यूंग को आवाज अभिनेताओं के रूप में लिया। 22 येओन ने कहा कि वह एक जॉम्बी फिल्म बनाकर समाज के सामूहिक गुस्से को सरल, शक्तिशाली तरीके से चित्रित करना चाहते थे, जिसमें जॉम्बी कोरिया के लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध करने वाले लोगों के बीच है। 23 2016 में येओन ने अपनी पहली लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान रिलीज की, जो बुसान जाने वाली ट्रेन पर आधारित है, जब देश में अचानक जॉम्बी सर्वनाश शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली, इसके पात्रों की प्रशंसा की गई और सामाजिक टिप्पणियों का उपयोग किया गया। 2020 में एक स्टैंडअलोन सीक्वल पेनिनसुला रिलीज किया गया, जिसे भी येओन ने निर्देशित किया। 23 2024 में टोहो द्वारा येओन को नेटफ्लिक्स रयू जुनियोल कोरियाई, जन्म 25 सितंबर 1986, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता, कार्यकर्ता और फोटोग्राफर है। 3, 4, 5 रयू ने स्वतंत्र फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और फीचर फिल्म सोशल फोबिया 2015 में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया।
वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखला रिप्लाई 1988, 2015 से 2016 में अपनी सफल भूमिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जो उस समय कोरियाई केबल टेलीविजन के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाला नाटक था, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए बेक्सेंग आर्ट्स पुरस्कार मिला। 6. तब से रयू ने हाई प्रोफाइल फिल्मों द किंग 2017, ए टैक्सी ड्राइवर 2017, लिटिल फॉरेस्ट 2018, बिलीवर 2018, मनी 2019, द बैटल, रोअर टू विक्ट्री 2019 और द नाइट आउल 2022 में अभिनय किया है। 7. 8. उन्हें 2 भाग की एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों एलिनॉइड 2022 और एलिनॉइड रिटर्न टू द फ्यूचर 2024 में उनके काम के लिए भी जाना जाता है। 9. रयू को अपने करियर के दौरान बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स, ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स, बुइल फिल्म अवार्ड्स, चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स, लंदन ईस्ट एशियन फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। 10. वह लगातार 3 वर्षों से फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी 40 सूची में रहे हैं, 2017 में 14वें, 2018 में 36वें और 2019 में 11वें स्थान पर। अपने फिल्मी काम के अलावा रयू सामाजिक पर्यावरण सक्रियता और फोटोग्राफी में सक्रिय रूप से संलग्न है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रयू का जन्म 25 सितंबर 1986 को दक्षिण कोरिया के सुवन में हुआ था। वह सबसे बड़े हैं और उनकी एक बहन है जो उनसे 2 साल छोटी है। उन्होंने छात्रवृत्ति पर सुवन विश्वविद्यालय से फिल्म में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय रयू ने कई अंशकालिक नौकरियां की। प्राथमिक छात्रों के लिए स्कूल के बाद के शिक्षक, पिज्जा डिलीवरी करने वाले व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर और बहुत कुछ के रूप में काम किया। 11. रयू को अभिनेता के रूप में पदार्पण करने से पहले भर्ती किया गया था। उन्होंने 2007 में एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में पंजीकरण कराया और 2009 में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। आजीविका। 2012 से 2014 शुरुआत। 2012 में रयू ने लघु फिल्मों और स्वतंत्र फिल्म निर्माणों में अभिनय करना शुरू किया, इससे पहले कि उन्हें 2013 की फीचर फिल्म ING2G द बैटल ऑफ इंटरनेट ट्रॉल्स में एक छोटी सी भूमिका में लिया गया। 12. 2015 से 2017 उत्तर 1988 और सफलता। रयू ने पहली बार 2015 में अपनी पहली फीचर फिल्म सोशल फोबिया में अपने ब्रेकआउट प्रदर्शन के लिए ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें काफा फिल्म फेस्टिवल में राइजिंग स्टार अवार्ड और चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स से अन्य नामांकन दिलाए। 13. 14 उस वर्ष के अंत में रयू ने ली हायरी, पार्क बोगम, गो क्योंगप्यो और ली डोंगहवी के साथ लोकप्रिय किशोर श्रृंखला रिप्लाई 1988 में अभिनय के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त की। 15, 16, 17 मुख्य भूमिकाओं में से एक किम जंगहवान के उनके चित्रण ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं, जिसमें 2016 में 52वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। 18, 2016 में रयू। 2016 में रयू ने आने वाली उम्र की फिल्म वन वे ट्रिप और क्राइम थ्रिलर नो टुमारो में अभिनय किया। 19, 20 उसी वर्ष उन्होंने ह्वांग जंगयूम के साथ रोमांटिक कॉमेडी लकी रोमांस में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। 21, 22 2017 में रयू ने जो इंसुंग और जंग वूसुंग के साथ राजनीतिक अपराध ड्रामा फिल्म द किंग में अभिनय किया, जो साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई और जिसके लिए उन्होंने 53वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 23, 24 उसी वर्ष उन्होंने दिग्गज अभिनेताओं सॉन्ग कांगहो और यू हेजिन के साथ बायोपिक फिल्म ए टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया। 25 जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म और इतिहास में 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। 26 रयू चोई मिन्सिक और पार्क शिन्हे के साथ
कानूनी थ्रिलर फिल्म हार्ट ब्लैकेंड में भी दिखाई दिए। 27/2018 वर्तमान फिल्मों में प्रमुखता और उच्च प्रोफाइल प्रमुख भूमिकाएं। 2018 में रयू। 2018 में रयू ने किम तायरी के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म लिटिल फॉरेस्ट में अभिनय किया। 28 और चो जिनवूंग के साथ क्राइम एक्शन फिल्म बिलीवर में मुख्य भूमिका निभाई। 29-30 बिलीवर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जो 2018 में 5 मिलियन एडमिशन को पार करने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 31 यह दक्षिण कोरिया में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2019 में रयू ने हान जुनही द्वारा निर्देशित गोंग ह्योजिन के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म हिट एंड रन स्क्वाड में अभिनय किया। 32-33 यू जीताए के साथ अपराध फिल्म मनी का नेतृत्व किया। 34 और वोन शिन्यू द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक एक्शन फिल्म द बैटल रोअर टू विक्ट्री। 35 तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। द बैटल, रोअर टू विक्ट्री और मनी अंततः क्रमशः वर्ष की 5वीं और 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियाई फिल्में बन गईं। रयू की लगातार बड़े पर्दे की सफलता ने उन्हें लगातार 2 वर्षों तक फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी में स्थान दिलाया। 2018 में 36वां और 2019 में 11वां। 36-37 2021 में रयू ने JTBC की 10वीं वर्षगांठ विशेष परियोजना में अभिनय किया, जो हूर जिन्हों मेलोड्रामा टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट विद जीन डोयोन है, जिसने 5 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी की। 38 2022 में रयू ने चोई डोंगहून की साइंस फिक्शन एक्शन फंतासी फिल्म एलिनॉइड में किम तायरी के साथ फिर से काम किया। 39 फिल्म का प्रीमियर जुलाई 2022 में हुआ। 40 फिल्म के व्यावसायिक रूप से सफल न होने के बावजूद रयू के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। 41 नवंबर में रयू ने ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म द नाइट आउल में अभिनय किया, जिसमें वह यू हेजिन के साथ फिर से काम किया। 42 2024 में रयू ने अभिनेत्री चुन वूही और अभिनेता पार्क जियोंगमिन के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नेटफ्लिक्स सीरीज द आर्ट शो में अभिनय किया। निर्देशक हान जेरिम के साथ दूसरा काम किया। 43 रयू अभिनेत्री शिन ह्यूनबीन के साथ रेहे से थ्रिलर फिल्म रिविलेशन में मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाली है और ट्रेन टू बुसान के निर्देशक येओन सांगहो द्वारा निर्देशित की जाएंगी। 44 अन्य गतिविधियों। परोपकार। रयू एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। 2016 में यूथ ओवर फ्लावर्स अफ्रीका का फिल्मांकन करते समय रयू ने पर्यावरणवाद में रुचि विकसित की और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाना शुरू किया। 45 अविश्वसनीय स्रोत। दिसंबर 2018 में रयू ने एक गैरसरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस को 10 मिलियन का दान दिया था। वह आर्कटिक बचाओ जैसे विभिन्न अभियानों के लिए 2016 से नियमित दान कर रहे हैं। 46 2020 में रयू ने ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग के जवाब में ग्रीनपीस को एक और दान दिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पशु संरक्षण और तत्काल कार्रवाई के लिए अभियान चलाया। 47 2021 में रयू ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की और प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने के लिए ग्रीनपीस अभियान पर ध्यान आकर्षित किया। 48 दोनों ने पहले 2019 में पनमुंजोंग घोषणा की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए DMZ पीस ट्रेल का दौरा किया था। फोटोग्राफी। रयू ने अभिनय से कुछ समय का अंतराल लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 50 2019 के मध्य से 2020 की शुरुआत तक कई महीनों तक लॉस एंजिल्स में रहे, अपने अंग्रेजी नाम एंथनी से जाने गए। उन्होंने विदेश में अध्ययन कार्यक्रम के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में भाग लिया। 51-52 अपनी पढ़ाई के अलावा उन्होंने फोटोग्राफी का काम किया और अपने खाली समय में व्लॉगिंग सीखी। उन्होंने यूट्यूब पर एक मिनी व्लॉग सीरीज की स्थापना की, जिसका शीर्षक र्यू जून येओल्स रिपोर्टेज कोरियाई ए
जिसने लॉस एंजिल्स में उनके जीवन को कवर किया। 53 नवंबर 2020 में रयू ने सियोल में अपनी पहली फोटो प्रदर्शनी आयोजित की, जिसका शीर्षक वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड था, जिसमें विदेश में रहने के दौरान उनके द्वारा ली गई तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था। 54 व्यक्तिगत जीवन। रयू ने मार्च 2016 में सहकलाकार ली हायरी के साथ रिप्लाई 1988 कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। 2016 के अंत में रयू गायक और अभिनेत्री ली हायरी के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनकी मुलाकात रिप्लाई 1988 की फिल्मांकन के दौरान हुई थी, जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त से प्यार हो गया था। 55 13 नवंबर 2023 को इस जोड़े ने 7 साल की डेटिंग के बाद अपने ब्रेकअप की घोषणा की। 56 रयू एक उत्साही फुटबॉल प्रशंसक है। वह टोटेनहम हॉटस्पर खिलाड़ी सोन ह्यूंगमिन के सबसे अच्छे दोस्त है। 57 और उन्होंने 2017 फीफा अंडर 20 विश्व कप के लिए प्रचार गतिविधियों में भाग लिया है, जो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट से पहले रयू ने सुवन में आधिकारिक अंडर 20 विश्व कप ड्रॉ से पहले आयोजित एक 5-a-साइड मैच में अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ियों डिएगो माराडोना और पाब्लो एमार के खिलाफ खेला। क्वाक ह्यूनबीन, कोरियाई, जन्म 10 अप्रैल 1986, जिन्हें पेशेवर रूप से शिन ह्यूनबीन, कोरियाई, के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। शिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म हीज ऑन ड्यूटी 2010 और टेलीविजन सीरीज वॉरियर बेक डोंगसू 2011 में अभिनय करके की थी। उन्हें टेलीविजन सीरीज हॉस्पिटल प्लेलिस्ट 2020 से 2021 से व्यापक पहचान मिली। आजीविका। शिन ह्यूनबीन हाई स्कूल से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोशिश करने का आत्मविश्वास नहीं था। कॉलेज खत्म करने के बाद शिन ने विभिन्न ऑडिशन में भाग लेने का फैसला किया, जिससे उसे 2010 की ब्लैक कॉमेडी फिल्म हीज ऑन ड्यूटी और 2011 की SBS ऐतिहासिक एक्शन वॉरियर बेक डोंगसू दोनों में भूमिकाएं मिलीं। 1-2 जुलाई 2014 में शिन हीज ऑन ड्यूटी के साथ शिन ने दक्षिण कोरिया में नस्लवाद से जूझ रहे एक वियतनामी कार्यकर्ता की भूमिका के लिए प्रतिष्ठित 47वें बेकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 3-4 शिन को उच्च श्रेणी की टीवी श्रृंखला वॉरियर बेक डोंगसू में एक कुलीन युवती की भूमिका से मुख्यधारा की पहचान मिली, जो अपने शरीर पर एक महत्वपूर्ण मानचित्र टैटू छुपाती है। 5-6 शिन की अगली सफलता 2019 में आई। 2019 में उन्हें टीवीएन की क्राइम मिस्ट्री कन्फेशन की फीमेल लीड के रूप में लिया गया। 7 इसके बाद 2020 की एंसेम्बल कास्ट थ्रिलर फिल्म बीस्ट्स क्लॉइंग एट स्ट्रॉज, जिसके लिए शिन को 41वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया। 8-9 2020 से 2021 की मेडिकल सीरीज हॉस्पिटल प्लेलिस्ट में एक रेजिडेंट और फिर जनरल सर्जरी की फेलो के रूप में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के बाद 10-11 शिन ने कई सीरीज में अभिनय करने के प्रस्ताव स्वीकार किए, उनमें से JTBC की 2022 की फंतासी रिवेंज सीरीज रीबॉर्न रिच है, जहां उन्होंने एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक के रूप में काम किया। 12 और 2023 की मेलोड्रामा रोमांस टेल मी दैट यू लव मी, जो 1995 की जापानी सीरीज एशितेरू टू इट्टेकुरे की रीमेक है। 13 2024 में शिन ने कूपंग प्ले कार्यस्थल रोमांटिक कॉमेडी सिंड्रेला 8-2 AM का नेतृत्व किया। इस लेख को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें: एस्पेरांतो फिल्मोज, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। मई 2018। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। एस्पेरांतो फिल्मोज एक मैक्सिकन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका मुख्यालय शेरमैन ओक्स, कैलिफोर्निया में है। 1-2 इसका स्वामित्व
फिल्म निर्देशक अल्फोंसो क्वारोन के पास है। यह नाम गिलर्मो डेल टोरो द्वारा गढ़ा गया था, जो सिनेमैटोग्राफी को नई एस्पेरांतो कहते हैं। फिल्मोज एस्पेरांतो में फिल्मों के लिए शब्द है, और क्वारोन ने सार्वजनिक रूप से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय भाषा के लिए अपना समर्थन और आकर्षण दिखाया है। 3. एक संबद्ध कंपनी प्रोड्यूसियोनेस एनहेलो है, जिसका स्वामित्व जॉर्ज वेरगारा और क्यूरोन के पास है। 2014 में कंपनी ने बैड रोबोट और वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ अपना टीवी शो बिलीव बनाया। 4. 1 दिसंबर 2021 को यह घोषणा की गई कि एप्पल शो अस्वीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आदेश देगा। 5. प्रस्तुतियों डक सीजन 2004 संयुक्त राज्य अमेरिका में भी वितरण। क्रॉनिकल्स 2004 रिचर्ड निक्सन की हत्या 2004 पैन्स लेबिरिंथ 2006 कील का वर्ष 2007 आशा की संभावना 2007 द शॉक डॉक्ट्रिन लघु 2007 रूडो वाइकर्सी 2008 ग्रेविटी 2013 बिलीव 2014 बैड रोबोट और वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ सहनिर्मित। रोमा 2018 पार्टिसिपेंट मीडिया और नेटफ्लिक्स के साथ सहनिर्मित। द विचेस 2020 नेक्रोपिया एंटरटेनमेंट और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित। रेमंड एंड रे 2022 एप्पल स्टूडियो के साथ सहनिर्मित। अस्वीकरण 2024 एनोनिमस कंटेंट और एप्पल स्टूडियो के साथ सहनिर्मित। एन ऑलमोस्ट क्रिसमस स्टोरी 2024 डिज्नी टेलीविजन एनिमेशन टिटमाउस इंक मायर स्टूडियोज और 88 पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित। व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन थॉमस एक्विनास ईश्वर से 2 प्रकार के व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन में विश्वास करते थे, सामान्य रहस्योद्घाटन और विशेष रहस्योद्घाटन। सामान्य रहस्योद्घाटन में ईश्वर अपनी रचना के माध्यम से खुद को प्रकट करता है, ताकि प्रकृति, भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान आदि के अनुभवजन्य अध्ययन से ईश्वर के बारे में कम से कम कुछ सत्य किसी व्यक्ति को पता चल सके। विशेष रहस्योद्घाटन ईश्वर और आध्यात्मिक मामलों का ज्ञान है, जिसे व्यक्तियों द्वारा अलौकिक साधनों जैसे शास्त्र या चमत्कारों के माध्यम से खोजा जा सकता है। प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन ईश्वर से किसी विशेष व्यक्ति तक संचार को संदर्भित करता है। 2. हालांकि कोई व्यक्ति सामान्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वर की कुछ विशेषताओं का अनुमान लगा सकता है, लेकिन कुछ विशेष बातों को केवल विशेष रहस्योद्घाटन के माध्यम से ही जाना जा सकता है। एक्विनास का मानना था कि विशेष रहस्योद्घाटन यीशु में ईश्वर के रहस्योद्घाटन के बराबर है। ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक घटक जैसे कि त्रिदेव और अवतार चर्च और धर्मग्रंथों की शिक्षाओं में प्रकट होते हैं और उन्हें अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है। इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाएं भी इसी प्रकृति की है। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान ईश्वर से मुहम्मद तक एक विशेष रहस्योद्घाटन का उत्पाद है, जिसके कारण अंतिम ईश्वरीय धर्म इस्लाम का उदय हुआ। विशेष रहस्योद्घाटन और सामान्य रहस्योद्घाटन प्रकृति में विरोधाभासी होने के बजाय पूरक है। अर्थात विशेष रहस्योद्घाटन को समझने में पहले एक सामान्य रहस्योद्घाटन स्थितियां प्रदान करता है और उसके बाद विशेष रहस्योद्घाटन होता है। सामान्य रहस्योद्घाटन की घटना के लिए बाद की स्थितियां भी इच्छानुसार बदल जाती है। 3. डुमित्रू स्टैनिलोय के अनुसार पूर्वी रूढ़िवादी चर्च की सामान्य विशेष रहस्योद्घाटन पर स्थिति प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्मशास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है, जो सामान्य और विशेष रहस्योद्घाटन के बीच स्पष्ट अंतर देखते हैं और तर्क देते हैं कि पूर्व मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। रूढ़िवादी ईसाई धर्म में उनका तर्क है, दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है और अलौकिक रहस्योद्घाटन केवल ऐतिहासिक व्यक्तियों और कार्यों में पूर्व को मूर्त रूप देता है। 4. निरंतर रहस्योद्घाटन उस धार्मिक स्थिति के लिए एक शब्द है
जिसके अनुसार ईश्वर मानवता के लिए दिव्य सिद्धांतों या आज्ञाओं को प्रकट करना जारी रखता है। 5. 20वीं सदी में धार्मिक अस्तित्ववादियों ने प्रस्तावित किया कि रहस्योद्घाटन में अपने आप में कोई सार नहीं होता, बल्कि यह कि ईश्वर लोगों के संपर्क में आकर अपनी उपस्थिति से उन्हें प्रेरित करता है। रहस्योद्घाटन एक मानवीय प्रतिक्रिया है जो यह दर्ज करती है कि हम ईश्वर के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। 6. दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने प्रेरणा के अपने व्यक्तिगत अनुभव और रहस्योद्घाटन के विचार के अपने अनुभव के बारे में अपनी रचना इके होमो में लिखा। 7. क्या 19वीं सदी के अंत में किसी को इस बात की कोई स्पष्ट धारणा थी कि एक मजबूत युग के कवि प्रेरणा शब्द से क्या समझते थे? अगर नहीं, तो मैं इसका वर्णन करूंगा। अगर किसी में अंधविश्वास का थोड़ा सा भी अंश बचा हो, तो शायद ही यह पूरी तरह से इस विचार को खारिज कर सके कि वह एक सर्वशक्तिमान शक्ति का अवतार, मुखपत्र या माध्यम मात्र है। रहस्योद्घाटन का विचार इस अर्थ में कि कोई चीज जो किसी को गहराई से झकझोरती और परेशान करती है, वह अचानक अवर्णनीय निश्चितता और सटीकता के साथ दिखाई और सुनाई देने लगती है, सरल तथ्य का वर्णन करती है। कोई सुनता है, कोई खोजता नहीं है, कोई लेता है, कोई मांगता नहीं है जो देता है। एक विचार अचानक बिजली की तरह चमकता है, यह बिना किसी हिचकिचाहट के आवश्यकता के साथ आता है। इस मामले में मेरे पास कभी कोई विकल्प नहीं था। सार्वजनिक रहस्योद्घाटन। माउंट होरेब में सामूहिक रहस्योद्घाटन प्रोविडेंस लिथोग्राफ कंपनी द्वारा प्रकाशित एक ईसाई बाइबिल कार्ड से एक चित्रण में 1907। कुछ धार्मिक समूहों का मानना है कि एक देवता बड़े समूह के लोगों के सामने प्रकट हुआ है, या उनसे बात की गई है, या उनके पास इसी तरह के प्रभाव वाली किंवदंतियां हैं। निर्गमन की पुस्तक में यहोवा को माउंट सिनाई पर इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं देते हुए कहा गया है। ईसाई धर्म में प्रेरितों के काम की पुस्तक पिंतेकुस्त के दिन का वर्णन करती है, जिसमें पवित्र आत्मा आग के रूप में यीशु के शिष्यों पर उतरी थी, जिसकी उन्होंने अन्य भाषाओं में प्रशंसा करना शुरू कर दिया और सामूहिक रहस्योद्घाटन का अनुभव किया। लकोटा लोगों का मानना है कि लकोटा धार्मिक परंपराओं की स्थापना में टेसानविन ने लोगों से सीधे बात की थी। 8. एजटेक किंवदंती के कुछ संस्करण हुइज्जिलोपोच्टली के बारे में बताते हैं कि अनाहुआक में उनके आगमन पर वह सीधे एजटेक लोगों से बात करते थे। 9. ऐतिहासिक रूप से कुछ सम्राटों, पंथ के नेताओं और अन्य हस्तियों को भी देवता माना गया है। तरीकों। मौखिक। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर लोगों से इस तरह से संवाद कर सकता है जो प्रत्यक्ष, प्रस्तावात्मक सामग्री देता है। इसे मौखिक रहस्योद्घाटन कहा जाता है। रूढ़िवादी यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के कुछ रूपों का मानना है कि मूसा की पहली 5 पुस्तकों को ईश्वर ने इसी तरह से लिखा था। 13. यशायाह लिखते हैं कि उन्हें अपना संदेश दर्शन के माध्यम से प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने YHWH इस्राएल के परमेश्वर को अपने चारों ओर मौजूद स्वर्गदूतों से बात करते हुए देखा। यशायाह ने तब YHWH और स्वर्गदूतों के बीच आदान प्रदान की गई बातचीत को लिखा। उद्धरण की आवश्यकता। रहस्योद्घाटन का यह रूप यशायाह की पुस्तक के पाठ का प्रमुख भाग है। दिव्य रहस्योद्घाटन का यही सूत्र तनख में अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1 राजा 22:19-22 में मीकायाह 14:15। अशाब्दिक प्रस्तावना। एक विचारधारा यह मानती है कि रहस्योद्घाटन गैरमौखिक और गैरशाब्दिक है, फिर भी इसमें प्रस्तावात्मक सामग्री हो सकती है। लोगों को ईश्वर द्वारा एक संदेश के साथ दिव्य रूप से प्रेरित किया गया था, लेकिन मौखिक जैसे अर्थ में नहीं। 16. रब्बी अब्राहम जोशुआ हेशेल ने लिखा, भविष्यवक्ताओं ने जो अनुभव किया उसे व्यक्त करने के लिए बाइबल या तो वर्णन के शब्दों या संकेत के शब्दों का उपयोग कर सकती है। अनुभवजन्य श्रेणियों में रहस्योद्घाटन के कार्य का कोई भी वर्णन एक व्यंग्यात्मक चित्रण उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि बाइबल केवल यह बताती है कि रहस्योद्घाटन हुआ। यह कैसे हुआ? यह कुछ ऐसा है जिसे वे केवल उन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं
जो विचारोत्तेजक और विचारोत्तेजक है। 17 ज्ञानमीमांसा। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित अब्राहमिक धर्मों के सदस्य मानते हैं कि ईश्वर मौजूद है और किसी तरह से लोगों को अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। उन धर्मों के सदस्य सच्चे पैगंबरों और झूठे पैगंबरों के बीच अंतर करते हैं, और ऐसे दस्तावेज है जो सच्चे पैगंबरों को झूठे पैगंबरों से अलग करने के लिए मानदंड प्रदान करते हैं। फिर ज्ञानमीमांसा का सवाल उठता है, कैसे पता करें? 18 कुछ लोगों का मानना है कि रहस्योद्घाटन सीधे देवता से या किसी दूत जैसे एजेंट के माध्यम से हो सकता है। जिस व्यक्ति ने ईश्वर के साथ इस तरह के संपर्क या संचार का अनुभव किया है, उसे अक्सर पैगंबर कहा जाता है। नॉर्टन डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट का सुझाव है कि इस तरह के मुठभेड़ के लिए अधिक उचित और व्यापक शब्द रहस्यमय होगा, जो ऐसे व्यक्ति को रहस्यवादी बनाता है। 19 सभी पैगंबर रहस्यवादी होंगे, लेकिन सभी रहस्यवादी पैगंबर नहीं होंगे। 20 ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद जैसी कुछ अन्य धार्मिक परंपराओं में अलौकिक स्रोत से रहस्योद्घाटन कम महत्व का है। 21-22 विभिन्न धर्मों में बहाई धर्म। मुख्य लेख, बहाई साहित्य और प्रगतिशील रहस्योद्घाटन। बहाई रहस्योद्घाटन लेखन। बहाउल्लाह की एक पट्टिका का पहला मसौदा एक लिपिकार द्वारा संक्षिप्त लिपि में दर्ज किया गया। बहाई धर्म के केंद्रीय व्यक्ति बाब बहाउल्लाह और अब्दुलबहा को हजारों लिखित पूछताछ प्राप्त हुई और हजारों जवाब लिखे गए, जिनमें से सैकड़ों पूरी और उचित पुस्तकें हैं, जबकि कई छोटे पाठ हैं, जैसे कि पत्र। इसके अलावा बहाई धर्म में बड़ी रचनाएं हैं जो बहुत ही कम समय में, जैसे कि एक रात में या कुछ दिनों में, ईश्वरीय रूप से प्रकट हुई थीं। 23 इसके अतिरिक्त, क्योंकि कई रचनाएं पहले एक अमानुएंसिस द्वारा रिकॉर्ड की गई थीं। 24 अधिकांश को स्वीकृति और सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया था और अंतिम पाठ को व्यक्तिगत रूप से प्रकटकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया था। बहाउल्लाह कभी कभी रहस्योद्घाटन के शब्दों को खुद ही लिख लेते थे, लेकिन आम तौर पर रहस्योद्घाटन उनके लिपिकार को लिखा जाता था, जो कभी कभी इसे रहस्योद्घाटन लेखन के रूप में दर्ज करते थे, जो शब्दों के उच्चारण की तीव्रता के कारण अत्यधिक गति से लिखी जाने वाली एक संक्षिप्त लिपि है। इसके बाद बहाउल्लाह ने इन मसौदों को संशोधित और अनुमोदित किया। ये रहस्योद्घाटन मसौदे और बहाउल्लाह के लेखन के कई अन्य प्रतिलेखन, लगभग 15,000 आइटम, जिनमें से कुछ उनके स्वयं के हस्तलेख में है, हाइफा, इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय बहाई अभिलेखागार में रखे गए हैं। ईसाई धर्म। मुख्य लेख, बाइबिल की प्रेरणा, ईसाई रहस्यवादी और यीशु और मैरी के दर्शन। कई ईसाई निजी रहस्योद्घाटन की संभावना और यहाँ तक कि वास्तविकता में भी विश्वास करते हैं। व्यक्तियों के लिए ईश्वर से संदेश, जो विभिन्न तरीकों से आ सकते हैं। प्रारंभिक ईसाई धर्म में मोंटानिज्म एक उदाहरण है और आज भी कथित मामले है। 28 हालांकि ईसाई बाइबल के रूप में जानी जाने वाली पुस्तकों के संग्रह में दर्ज रहस्योद्घाटन को बहुत उच्च स्तर के रूप में देखते हैं। वे उन पुस्तकों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत मानव लेखकों द्वारा लिखा गया मानते हैं। वे यीशु को ईश्वर का सर्वोच्च रहस्योद्घाटन मानते हैं, जबकि बाइबल उनके लिए एक गवाह के अर्थ में एक रहस्योद्घाटन है। 29 कैथोलिक चर्च के कैटेसिज्म में कहा गया है कि ईसाई धर्म पुस्तक का धर्म नहीं है। ईसाई धर्म ईश्वर के वचन का धर्म है, एक ऐसा शब्द जो लिखित और मूक शब्द नहीं है, बल्कि वह शब्द है जो देहधारी और जीवित है। 30 गीसलर और निक्स बाइबिल की अचूकता के बारे में इस अर्थ में बात करते हैं कि अपने मूल रूप में बाइबिल पूरी तरह से त्रुटि रहित है और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक भागों सहित सभी विरोधाभासों से मुक्त है। 31 कोलमैन बाइबिल की अचूकता के बारे में इस अर्थ में बात करते हैं कि बाइबिल विश्वास और व्यवहार के मुद्दों पर अचूक है, लेकिन इतिहास या विज्ञान के मामले में नहीं। 32 कैथोलिक चर्च पवित्र शास्त्र की अचूकता के बारे में नहीं बल्कि त्रुटि से इसकी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, पवित्र शास्त्र की अचूकता के सिद्धांत को मानता है। 33
द्वितीय वेटिकन परिषद ने पहले की घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा, चूंकि प्रेरित लेखकों या पवित्र लेखकों द्वारा कही गई हर बात को पवित्र आत्मा द्वारा कही गई बात माना जाना चाहिए, इसलिए यह इस प्रकार है कि पवित्र शास्त्र की पुस्तकों को दृढ़ता से, ईमानदारी से और त्रुटि रहित रूप से उस सत्य को सिखाने के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे परमेश्वर मोक्ष के लिए पवित्र लेखन में डालना चाहता था। 34-35 इसमें आगे कहा गया है, चूंकि ईश्वर पवित्र शास्त्र में मानवीय तरीके से लोगों के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए पवित्र शास्त्र के व्याख्याकार को यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए कि ईश्वर हमें क्या संदेश देना चाहते थे, ध्यान से जांच करनी चाहिए कि पवित्र लेखकों का वास्तव में क्या मतलब था और ईश्वर उनके शब्दों के माध्यम से क्या प्रकट करना चाहते थे। 36 सुधारवादी चर्च मानते हैं कि बाइबिल ग्रेगरी और निक्स द्वारा बताए गए अर्थों में त्रुटिहीन है और इस बात से इनकार करते हैं कि बाइबिल की अचूकता और त्रुटिहीनता आध्यात्मिक, धार्मिक या मुक्तिदायी विषयों तक सीमित है, इतिहास और विज्ञान के क्षेत्रों में दावों को छोड़कर। 37 वेस्टमिंस्टर विश्वास की स्वीकारोक्ति शास्त्रों के अचूक सत्य और दिव्य अधिकार की बात करती है। 38 नए नियम में यीशु पुराने नियम को आधिकारिक मानते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। 39 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, डांट, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 40 पीटर का दूसरा पत्र दावा करता है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी व्याख्या से नहीं आती है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि मनुष्य पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। 41 यह पौल के पत्रों के बारे में भी बात करता है, जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है, जिन्हें अज्ञानी और अस्थिर लोग अपने स्वयं के विनाश के लिए बदल देते हैं, जैसा कि वे अन्य शास्त्रों के साथ करते हैं। 42 यह पत्र अन्य शास्त्रों को निर्दिष्ट नहीं करता है और 2 तीमुथियुस में सभी शास्त्र शब्द उन लेखनों को इंगित नहीं करता है जो परमेश्वर द्वारा प्रेरित थे या होंगे और शिक्षण के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि यह बाद के कार्यों को रोकता नहीं है, जैसे कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक और जॉन के पत्र हो सकते हैं। कैथोलिक चर्च 73 पुस्तकों को प्रेरित और बाइबिल बनाने वाली मानता है, पुराने नियम की 46 पुस्तकें और नए नियम की 27 पुस्तकें। आज प्रोटेस्टेंट के पास बाइबिल के सबसे आम संस्करण में इनमें से 66 पुस्तकें शामिल है। 66 या 73 पुस्तकों में से कोई भी प्रकट पुस्तकों की सूची नहीं देती है। धर्मशास्त्री और ईसाई अस्तित्ववादी दार्शनिक पॉल जोहान स्टिलिच 1886 से 1965, जिन्होंने संस्कृति और आस्था को सहसंबंधित करने की कोशिश की ताकि आस्था को समकालीन संस्कृति के लिए अस्वीकार्य न होना पड़े और समकालीन संस्कृति को आस्था के लिए अस्वीकार्य न होना पड़े, ने तर्क दिया कि रहस्योद्घाटन कभी भी तर्क के विपरीत नहीं होता है। थॉमस एक्विनास की पुष्टि करते हुए, जिन्होंने आस्था को अत्यंत तर्कसंगत माना और व्यक्तिपरक मानव अनुभव के दोनों ध्रुव पूरक है। 43 कार्ल बार्थ ने तर्क दिया कि ईश्वर के स्वयं के ज्ञान का विषय है और बाइबिल में रहस्योद्घाटन का अर्थ है मानवता के लिए ईश्वर का स्वयं प्रकटीकरण, जिसे मानवता केवल अपने प्रयासों से नहीं खोज सकती। उनके लिए बाइबिल रहस्योद्घाटन नहीं है, बल्कि यह रहस्योद्घाटन की ओर इशारा करता है। मानवीय अवधारणाओं को कभी भी ईश्वर के रहस्योद्घाटन के समान नहीं माना जा सकता है और पवित्र शास्त्र मानवीय अवधारणाओं को व्यक्त करते हुए मानवीय भाषा में लिखा गया है। इसे ईश्वर के रहस्योद्घाटन के समान नहीं माना जा सकता है। हालांकि ईश्वर मानवीय भाषा और अवधारणाओं के माध्यम से खुद को प्रकट करता है और इस प्रकार मसीह वास्तव में पवित्र शास्त्र और चर्च के उपदेशों में प्रस्तुत किया जाता है। कैथोलिक चर्च कैथोलिक चर्च के धर्मशिक्षा में कहा गया है। 44 हमारी पवित्र माँ चर्च मानती है और सिखाती है कि ईश्वर सभी चीजों का पहला सिद्धांत और अंतिम लक्ष्य मानवीय तर्क के प्राकृतिक प्रकाश द्वारा सृजित दुनिया से निश्चितता के साथ जाना जा सकता है। इस क्षमता के बिना
मनुष्य ईश्वर के रहस्योद्घाटन का स्वागत करने में सक्षम नहीं होगा। मनुष्य में यह क्षमता है क्योंकि वह ईश्वर की छवि में बनाया गया है। हालांकि जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में मनुष्य स्वयं को पाता है, उनमें उसे केवल तर्क के प्रकाश से परमेश्वर को जानने में कई कठिनाइयों का अनुभव होता है। यही कारण है कि मनुष्य को ईश्वर के रहस्योद्घाटन से प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है, न केवल उन चीजों के बारे में जो उसकी समझ से परे है, बल्कि उन धार्मिक और नैतिक सत्यों के बारे में भी जो स्वयं मानवीय तर्क की समझ से परे नहीं है, ताकि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में भी उन्हें सभी लोग आसानी से, दृढ़ निश्चय के साथ और बिना किसी त्रुटि के जान सके। कैथोलिक चर्च का यह भी मानना है कि यीशु मसीह सभी रहस्योद्घाटनों की पूर्णता और मध्यस्थ है, और यह कि दूसरे आगमन तक कोई नया दिव्य रहस्योद्घाटन नहीं आएगा। यह भी मानता है कि ईश्वर धीरे धीरे चर्च को दिव्य रहस्योद्घाटन की गहरी समझ की ओर ले जाता है, जैसे कि निजी रहस्योद्घाटन द्वारा, जो दिव्य रहस्योद्घाटन को पूरा प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित नहीं करता है, लेकिन दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा जीने में मदद करता है। चर्च विश्वासियों को निजी रहस्योद्घाटन पर विश्वास करने, उनका पालन करने या उन्हें प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं करता है, चाहे वे स्वीकृत हों या नहीं। 45 लेटर डे सेंट आंदोलन। मुख्य लेख मोर्मनवाद में रहस्योद्घाटन और जोसेफ स्मिथ। एनग्रेविंग 1893 में जोसेफ स्मिथ द्वारा देवदूत मोरोनी से स्वर्ण पट्टिकाएं और अन्य कलाकृतियां प्राप्त करने का उत्कीर्णन। लेटर डे सेंट आंदोलन सिखाता है कि आंदोलन की शुरुआत ईश्वर से एक रहस्योद्घाटन के साथ हुई, जिसने पृथ्वी पर यीशु मसीह के सुसमाचार को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की। लेटर डे सेंट्स यह भी सिखाते हैं कि रहस्योद्घाटन यीशु मसीह द्वारा स्थापित चर्च की नींव है, और यह आज भी उनके सच्चे चर्च का एक अनिवार्य तत्व है। निरंतर रहस्योद्घाटन व्यक्तिगत लेटर डे सेंट्स को एक गवाही प्रदान करता है, जिसे रिचर्ड बुशमैन ने मॉर्मन लेक्सिकॉन में सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक के रूप में वर्णित किया है। 46 लेटर डे सेंट्स एक खुले शास्त्र कैनन में विश्वास करते हैं, और बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक के अलावा उनके पास आधुनिक समय के भविष्यवक्ताओं के रहस्योद्घाटन वाली शास्त्र की पुस्तकें हैं, जैसे कि सिद्धांत और वाचाएं और महान मूल्य का परला। इसके अलावा कई लेटर डे सेंट्स का मानना है कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में प्राचीन भविष्यवक्ताओं को रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त शास्त्रों का जन्म हुआ जो खो गए हैं और एक दिन आने वाले हैं। उद्धरण की आवश्यकता। लेटर डे सेंट्स यह भी मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक ईश्वरीय रूप से प्रेरित दस्तावेज है। 47-48 चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के सदस्य चर्च के अध्यक्ष को भविष्यवक्ता, द्रष्टा और प्रकटकर्ता के रूप में बनाए रखते हैं, जो पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति है जो पूरे चर्च का मार्गदर्शन करने के लिए रहस्योद्घाटन प्राप्त करता है। वे प्रथम अध्यक्षता में 2 सलाहकारों, साथ ही 12 प्रेरितों की परिषद को भविष्यवक्ता, द्रष्टा और प्रकटकर्ता के रूप में बनाए रखते हैं। 49 उनका मानना है कि ईश्वर ने मानव जाति के इतिहास में सिद्धांत स्थापित करने और इसकी अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ बदलती दुनिया की परिस्थितियों में चर्च का मार्गदर्शन करने के लिए भविष्यवक्ताओं को निरंतर रहस्योद्घाटन के पैटर्न का पालन किया है। 50 जब रहस्योद्घाटन का यह पैटर्न टूट गया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रहस्योद्घाटन के प्राप्तकर्ताओं को अस्वीकार कर दिया गया था और अक्सर उन्हें मार दिया गया था। समय के मध्याह्न स्पष्टीकरण की आवश्यकता में पॉल ने भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को एक नींव के रूप में वर्णित किया, जिसमें मसीह आधारशिला के रूप में था, जिसे सैद्धांतिक बदलाव को रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि हम अब से बच्चे न रहें जो इधर-उधर फेंके जाए और सिद्धांत की हर हवा से बह जाए। 51 उस नींव को बनाए रखने के लिए नए प्रेरितों को चुना गया और उन्हें मृत्यु या अपराध के कारण खोए हुए लोगों की जगह नियुक्त किया गया, जैसे कि जब मथायस को यहूदा की जगह लेने के लिए रहस्योद्घाटन द्वारा बुलाया गया था। प्रेरितों के काम 1:15-26। हालांकि
जैसे जैसे उत्पीड़न बढ़ता गया, प्रेरितों की कैद और शहादत हुई, अंततः प्रेरितिक उत्तराधिकार को जारी रखना असंभव हो गया। यहूदी धर्म। मुख्य लेख, यहूदी आस्था के सिद्धांत। मट्टन तोराह यहाँ पुनर्निर्देशित करता है। मट्टन तोराह, तोराह का उपहार है। जमान मट्टन तोराह, तोराह देने का समय के लिए शावोत देखे। यहूदी धर्मशास्त्र में रहस्योद्घाटन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक, जिसे रब्बी भाषा में गिलुए शेकिनाह कहा जाता है, जो परमेश्वर के किसी चमत्कारिक कार्य द्वारा प्रकट होता है, जो मनुष्य को विस्मित कर देता है और जो वह देखता है, सुनता है या अन्यथा उसकी महिमा में उपस्थिति को महसूस करता है, उससे प्रभावित होता है। या दो, दैवीय शब्दों, संकेतों, विधियों या कानूनों के माध्यम से उसकी इच्छा का प्रकटीकरण। 79-80। यहूदी धर्म में ज्ञानमीमांसा के मुद्दों को यहूदी दार्शनिकों द्वारा संबोधित किया गया है, जैसे कि सादिया गौन 882 से 942 ने अपनी पुस्तक विश्वास और विचारों में, मेमोनाइड्स 1135 से 1204 ने अपनी गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड में, सैमुअल ह्यूगो बर्मन हिब्रू विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर, जोसेफ डोव सोलोवेचिक 1903 से 1993 तलमुडिक विद्वान और दार्शनिक, नील गिलमैन अमेरिका के यहूदी धर्मशास्त्रीय सेमिनरी में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर और इलियट एन डोर्फ अमेरिकी यहूदी विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर। 80। आधुनिक यहूदी दर्शन में प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक अस्तित्ववाद के माध्यम से यहूदी धर्म के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास था। इस क्षेत्र में प्राथमिक खिलाड़ियों में से एक फ्रांज रोसेनजवेग थे। उनका प्रमुख कार्य स्टार ऑफ रिडेम्पशन एक दर्शन की व्याख्या करता है, जिसमें वह ईश्वर, मानवता और दुनिया के बीच के रिश्तों को दर्शाता है, क्योंकि वे सृजन, रहस्योद्घाटन और मोचन से जुड़े हुए हैं। 80। रूढ़िवादी यहूदी दार्शनिक इलियट एन डोरफ और नील गिलमैन यहूदी दर्शन को समझने के लिए रोसेनजवेग के अस्तित्ववादी दर्शन को अपने शुरुआती बिंदुओं में से एक मानते हैं। हालांकि वे अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। 80। रब्बिनिक यहूदी धर्म और समकालीन रूढ़िवादी यहूदी धर्म का मानना है कि आज मौजूद तोरा, पेंटाटेच, अनिवार्य रूप से वही है जो पूरे यहूदी लोगों ने मिस्र से पलायन के समय सिनाई पर्वत पर ईश्वर से प्राप्त किया था। 81। यह विश्वास कि ईश्वर ने मूसा और बाकी लोगों को सत्य का टोरा दिया कि मूसा भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान था और मूसा को दिया गया कानून कभी नहीं बदला जाएगा, मेमोनाइट्स के अनुसार रूढ़िवादी यहूदी धर्म के विश्वास के 13 सिद्धांतों में से 3 है। 80। रूढ़िवादी यहूदी धर्म का मानना है कि लिखित टोरा के अलावा भगवान ने मूसा को मौखिक शिक्षाओं का एक सेट भी बताया, जिसे मौखिक टोरा कहा जाता है। इस प्रकट कानून के अलावा यहूदी कानून में यहूदी इतिहास के दौरान भविष्यद्वक्ताओं, रब्बियों और संतों द्वारा बनाए गए आदेश और अधिनियम शामिल है। हरेदी यहूदी धर्म रब्बी के आदेशों को भी ईश्वरीय उत्पत्ति या ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित मानता है, जबकि आधुनिक रूढ़िवादी यहूदी धर्म उन्हें मानवीय त्रुटि के अधिक संभावित रूप से अधीन मानता है। हालांकि बाइबिल की आयत उनके शब्दों से मत भटको, व्यवस्था विवरण 17:11 के कारण इसे अभी भी बाध्यकारी कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। 80। रूढ़िवादी यहूदी धर्म टोरा और मौखिक कानून दोनों को मौखिक रूप से प्रकट नहीं मानता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण टोरा को डॉक्यूमेंट्री हाइपोथीसिस के समान तरीके से संपादकों द्वारा संकलित मानता है। हालांकि रूढ़िवादी यहूदी भी टोरा के लेखकों को ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित मानते हैं, और कई लोग इसके कम से कम कुछ हिस्सों को मूसा से उत्पन्न मानते हैं। डेविड वीस हालिवनी का अनुसरण करने वाले जोएल रोथ की स्थिति से लेकर कि जबकि माउंट सिनाई पर मूल रूप से मूसा को दिया गया टोरा भ्रष्ट हो गया या खो गया और बाद में संपादकों द्वारा इसे फिर से संकलित किया जाना था, फिर भी पुनः संकलित टोरा को पूरी तरह से ईश्वरीय और कानूनी रूप से आधिकारिक माना जाता है। गॉर्डन टकर की स्थिति तक कि टोरा, जबकि ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित है, एक बड़े पैमाने पर मानवीय दस्तावेज है जिसमें मानवीय त्रुटि के महत्वपूर्ण तत्व है
और इसे एक सतत प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में माना जाना चाहिए जो आज भी जारी है। उद्धरण वांछित रूढ़िवादी यहूदी धर्म मौखिक कानून को ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित मानता है, लेकिन फिर भी मानवीय त्रुटि के अधीन है। 80 सुधारवादी और पुनर्निर्माणवादी यहूदी भी टोरा की उत्पत्ति के लिए दस्तावेजी परिकल्पना को स्वीकार करते हैं और मौखिक कानून को पूरी तरह से मानवीय रचना के रूप में देखते हैं। सुधारवादी मानते हैं कि टोरा ईश्वर से प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन नहीं है, बल्कि मानव पूर्वजों द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जो मानवीय समझ और अनुभव को लेकर है और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। उनका मानना है कि हालांकि इसमें ईश्वर और मानवता के बारे में कई मूल सत्य शामिल है, लेकिन यह समयबद्ध भी है। उनका मानना है कि ईश्वर की इच्छा पूरे इतिहास में मानवता और ईश्वर की बातचीत के माध्यम से प्रकट होती है और इसलिए इस अर्थ में टोरा एक सतत रहस्योद्घाटन का उत्पाद है। पुनर्निर्माणवादी यहूदी धर्म रहस्योद्घाटन की धारणा को पूरी तरह से नकारता है। 80 नबियों हालांकि नेवियम पैगंबरों की पुस्तकें को दिव्य और सत्य माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैगंबरों की पुस्तकों को हमेशा शाब्दिक रूप से पढ़ा जाता है। यहूदी परंपरा ने हमेशा माना है कि पैगंबर रूपकों और उपमाओं का इस्तेमाल करते थे। रूपकों से युक्त उन आयतों को समझाने और स्पष्ट करने वाली टिप्पणियों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। रब्बीनिक यहूदी धर्म मूसा को पैगंबरों में सबसे महान मानता है और यह दृष्टिकोण पारंपरिक यहूदी धर्म के विश्वास के 13 सिद्धांतों में से एक है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप कि मूसा को रहस्योद्घाटन आमतौर पर अन्य पैगंबरों को रहस्योद्घाटन की तुलना में स्पष्ट था, मूसा के अलावा अन्य पैगंबरों को रहस्योद्घाटन के रूढ़िवादी विचारों में प्रत्यक्षता के रूप में कई दृष्टिकोण शामिल है। उदाहरण के लिए द गाइड फॉर द परप्लेक्स में मैमोनाइड्स ने कहा कि नेवियम में रहस्योद्घाटन के खाते हमेशा टोरा की तरह शाब्दिक नहीं थे और कुछ भविष्यवाणियों के खाते शाब्दिक आदेशों या भविष्यवाणियों के बजाय रूपक दर्शाते हैं। एक बार जब प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव खो गई, तो मसीह और प्रेरितों द्वारा स्थापित ईसाई सिद्धांत की अखंडता उन लोगों द्वारा समझौता की जाने लगी, जिन्होंने चर्च के निकाय के लिए रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए बुलाए जाने या अधिकृत न होने के बावजूद सिद्धांत विकसित करना जारी रखा। रहस्योद्घाटन की अनुपस्थिति में पोस्ट प्रेरित धर्मशास्त्रियों के पास मानवीय तर्क, अटकलें और शास्त्र की व्यक्तिगत व्याख्या 2 पत्रस 1:19-20 के तत्वों को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण समय के साथ विभिन्न सैद्धांतिक सत्यों का नुकसान या भ्रष्टाचार हुआ, साथ ही नए मानव निर्मित सिद्धांतों को जोड़ा गया। इससे स्वाभाविक रूप से बहुत असहमति और विभाजन हुआ, जो सदियों से आज पृथ्वी पर बड़ी संख्या में ईसाई चर्चों में परिणत हुआ है। मॉर्मन का मानना है कि जब दुनिया फिर से तैयार थी, तब भगवान ने पैगंबर जोसेफ स्मिथ को यीशु मसीह के सुसमाचार की पूर्णता को पृथ्वी पर बहाल करने के लिए बुलाकर रहस्योद्घाटन के अपने पैटर्न को फिर से शुरू किया। 53 उस समय से भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों का एक निरंतर उत्तराधिकार रहा है, जिसके बारे में परमेश्वर ने वादा किया है कि मसीह के दूसरे आगमन से पहले इसे तोड़ा नहीं जाएगा। दान 2:44 54 एलडीएस चर्च के प्रत्येक सदस्य को बपतिस्मा के बाद चर्च के सदस्य के रूप में भी पुष्टि की जाती है और पवित्र आत्मा का उपहार दिया जाता है, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस दिव्य प्राणी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने और अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 55 रहस्योद्घाटन की लेटर डे सेंट अवधारणा में यह विश्वास शामिल है कि ईश्वर से रहस्योद्घाटन उन सभी के लिए उपलब्ध है जो अच्छे काम करने के इरादे से ईमानदारी से इसकी तलाश करते हैं। यह भी सिखाता है कि हर कोई अपने प्रबंधन, नेतृत्व की जिम्मेदारी के संबंध में व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन का हकदार है। इस प्रकार माता-पिता अपने परिवारों को पालने में ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।
चर्च के अधिकारी उन लोगों के लिए रहस्योद्घाटन प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं, और इसी तरह इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पुष्टि मिल सकती है कि किसी भविष्यवक्ता द्वारा सिखाए गए विशेष सिद्धांत सत्य है, साथ ही उन सत्यों को अपने लाभ और शाश्वत प्रगति के लिए उपयोग करने में दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। चर्च में व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन की अपेक्षा की जाती है और उसे प्रोत्साहित किया जाता है, और कई धर्मांतरित लोगों का मानना है कि ईश्वर से व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन उनके धर्मांतरण में सहायक था। 56 एलडीएस चर्च के छठे अध्यक्ष जोसेफ एफ स्मिथ ने रहस्योद्घाटन के संबंध में इस चर्च के विश्वास को यह कहकर सारांशित किया, हम ईश्वर से मनुष्य तक सीधे रहस्योद्घाटन के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। स्मिथ 362। 57 आस्तिकता। यूरोप में 17वीं शताब्दी के मध्य में ज्ञानोदय के युग के दौरान तर्कवाद, भौतिकवाद और नास्तिकता के विकास के साथ अलौकिक रहस्योद्घाटन की अवधारणा को संदेह का सामना करना पड़ा। द एज ऑफ रीजन 1794 से 1809 में थॉमस पेन ने ईश्वरवाद के धर्मशास्त्र को विकसित किया, चमत्कारों की संभावना को खारिज करते हुए, और तर्क दिया कि रहस्योद्घाटन को केवल मूल प्राप्तकर्ता के लिए ही वैध माना जा सकता है, बाकी सब अफवाह है। 58 हिंदू धर्म। मुख्य लेख श्रुति और अपौरुषेयत्व। श्रुति संस्कृत में जिसका अर्थ है वह जो सुना गया है, हिंदू धर्म के केंद्रीय सिद्धांत को शामिल करने वाले सबसे आधिकारिक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के समूह को संदर्भित करता है। 59 इसमें 4 वेद शामिल है, जिनमें इसके 4 प्रकार के अंतर्निहित ग्रंथ है, संहिताएं, प्रारंभिक उपनिषद। 60 श्रुतियों को विभिन्न रूप से अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से रहस्योद्घाटन के रूप में वर्णित किया गया है। 61 या प्राचीन ऋषियों द्वारा महसूस की गई आदिम उत्पत्ति के रूप में। 59 हिंदू परंपरा में उन्हें अपौरुषेय, मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया कहा गया है। 62 श्रुति ग्रंथ स्वयं दावा करते हैं कि वे ऋषियों, मुनियों द्वारा प्रेरित रचनात्मकता के बाद कुशलता से बनाए गए थे, जैसे एक बड़ी रथ बनाता है। 63 इस्लाम। मुख्य लेख वाही और तंजील। मुहम्मद की भविष्यवाणी और प्रथम रहस्योद्घाटन, मजमाक अलतवारीख, इतिहास का संग्रह, की 1 प्रति से पृष्ठ, लगभग 1425, तैमूरिद, हेरात, अफगानिस्तान से। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर, अरबी अल्लाह, ने मुहम्मद के माध्यम से फरिश्ते गैब्रियल के जरिए सभी के लिए अपना अंतिम संदेश प्रकट किया। 64 मुहम्मद को पैगंबरों की मुहर माना जाता है, और अंतिम रहस्योद्घाटन, कुरान, मुसलमानों द्वारा मानवता के लिए ईश्वर का दोषरहित अंतिम रहस्योद्घाटन माना जाता है, जो अंतिम दिन तक वैध है। कुरान का दावा है कि इसे शब्द दर शब्द और अक्षर दर अक्षर प्रकट किया गया है। 65 मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम का संदेश आदम के बाद से मानवता के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी दूतों द्वारा प्रचारित संदेश के समान है। मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम एकेश्वरवादी धर्मों में सबसे पुराना है, क्योंकि यह अब्राहम, मूसा, डेविड, ईसा मसीह और मुहम्मद को ईश्वर के मूल और अंतिम रहस्योद्घाटन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। 66 67 इसी तरह मुसलमानों का मानना है कि प्रत्येक नबी को उनके जीवन में रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रत्येक नबी को ईश्वर द्वारा मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था। ईसा मसीह इस पहलू में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें दोहरे पहलू में रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और साथ ही उन्हें टोरा भी सिखाया गया। 69 इस्लामी परंपराओं के अनुसार मुहम्मद को 40 वर्ष की आयु से रहस्योद्घाटन मिलना शुरू हो गया था, जो उनके जीवन के अंतिम 23 वर्षों में फरिश्ते गैब्रियल के माध्यम से वितरित किए गए थे। इन रहस्योद्घाटनों की सामग्री, जिसे कुरान के रूप में जाना जाता है, 70 को उनके अनुयायियों द्वारा याद किया गया और रिकॉर्ड किया गया, और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद दर्जनों हाफिज के साथ साथ अन्य विभिन्न चर्मपत्रों या खालों से एक ही खंड में संकलित किया गया। मुस्लिम धर्मशास्त्र में
मुहम्मद को ईश्वर के अन्य सभी पैगंबरों के बराबर महत्व दिया जाता है और पैगंबरों के बीच अंतर करना पाप है, क्योंकि कुरान स्वयं ईश्वर के पैगंबरों के बीच समानता का प्रचार करता है। 71 कई विद्वानों ने रहस्योद्घाटन और प्रेरणा के बीच अंतर किया है, जिसे मुस्लिम धर्मशास्त्र के अनुसार सभी धार्मिक लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा से तात्पर्य ईश्वर द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, रहस्योद्घाटन के विपरीत, जिसे केवल पैगंबरों ने प्राप्त किया था। 73 मूसा की माँ जोकेबेद शिशु मूसा को पालने में नील नदी के नीचे भेजने के लिए प्रेरित होना प्रेरणा का एक अक्सर उद्धृत उदाहरण है। 74 75 76 जैसा कि हैगर शिशु इस्माइल के लिए पानी की खोज कर रही है। रूढ़िवादी रब्बी और दार्शनिक अब्राहम जोशुआ हेशेल 1907 से 1972, जो भविष्यवाणी पर कई कार्यों के लेखक है, ने कहा कि भविष्यसूचक प्रेरणा को एक घटना के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि एक प्रक्रिया के रूप में। 83 अपने काम गॉड इन सर्च ऑफ मैन में उन्होंने एक भविष्यवक्ता होने के अनुभव पर चर्चा की। अपनी पुस्तक प्रोफेटिक इंस्पिरेशन आफ्टर द प्रोफेट्स, मेमोनाइड्स एंड अदर्स में हेशेल ने यरूशलेम में मंदिर के विनाश के बाद और मध्ययुगीन और यहाँ तक कि आधुनिक समय में यहूदी रब्बी साहित्य में निरंतर भविष्यसूचक प्रेरणा का संदर्भ दिया। उन्होंने लिखा कि 84 भविष्यवक्ताओं ने जो अनुभव किया उसे व्यक्त करने के लिए बाइबल या तो वर्णन के शब्दों या संकेत के शब्दों का उपयोग कर सकती है। अनुभवजन्य श्रेणियों में रहस्योद्घाटन के कार्य का कोई भी वर्णन एक व्यंग्यात्मक चित्रण उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि बाइबल केवल यह बताती है कि रहस्योद्घाटन हुआ। यह कैसे हुआ? यह कुछ ऐसा है जिसे वे केवल उन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं जो विचारोत्तेजक और विचारोत्तेजक हों। 85 सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब को ईश्वर द्वारा सिख गुरुओं को दिया गया दिव्य रहस्योद्घाटन माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के विभिन्न छंदों में सिख गुरु स्वयं कहते हैं कि वे केवल वही बोलते हैं जो दिव्य शिक्षक ईश्वर उन्हें बोलने का आदेश देते हैं। गुरु नानक अक्सर अपने उत्साही अनुयायी मर्दाना से कहते थे, हे मर्दाना, रबाब बजाओ, प्रभु का वचन मुझ पर उतर रहा है। 86 गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ अंशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका रचयिता ईश्वरीय है और गुरु केवल वह माध्यम है जिसके माध्यम से ऐसे रहस्योद्घाटन हुए। 86 प्रकट धर्म प्रकट धर्मों में धार्मिक ग्रंथ होते हैं जिन्हें वे ईश्वरीय या अलौकिक रूप से प्रकट या प्रेरित मानते हैं। उदाहरण के लिए, रूढ़िवादी यहूदी, ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि टोरा को बाइबिल के माउंट सिनाई पर ईश्वर से प्राप्त किया गया था। 87 88 अधिकांश ईसाई मानते हैं कि पुराने नियम और नए नियम दोनों ही ईश्वर द्वारा प्रेरित थे। मुसलमानों का मानना है कि कुरान को ईश्वर ने गैब्रियल जिब्रील नामक फरिश्ते के जरिए मुहम्मद को शब्द दर शब्द प्रकट किया था। 90 हिंदू धर्म में वेदों को अपौरुषेय मानव रचनाएं नहीं माना जाता है और माना जाता है कि वे सीधे प्रकट हुए हैं और इसलिए उन्हें श्रुति, जो सुना जाता है, कहा जाता है। हिंदू भी भगवद गीता को कृष्ण से सीधे रहस्योद्घाटन मानते हैं। 91 घटना के दौरान मौजूद रहने वाली एक अलौकिक इकाई द्वारा संप्रेषित रहस्योद्घाटन को दृष्टि कहा जाता है। प्राप्तकर्ता और अलौकिक इकाई के बीच प्रत्यक्ष बातचीत 93 या स्टिग्माटा जैसे भौतिक चिन्हों की रिपोर्ट की गई है। दुर्लभ मामलों में, जैसे कि सेंट जुआन डिएगो में, रहस्योद्घाटन के साथ भौतिक कलाकृतियां भी होती है। 94 आंतरिक संवाद की रोमन कैथोलिक अवधारणा में प्राप्तकर्ता द्वारा सुनी गई केवल एक आंतरिक आवाज शामिल है। 92 अब्राहमिक धर्मों में इस शब्द का उपयोग उस प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा ईश्वर अपने बारे में, अपनी इच्छा और अपने दिव्य प्रावधान के बारे में मानव जगत को ज्ञान प्रकट करता है। 95 द्वितीयक उपयोग में रहस्योद्घाटन ईश्वर, भविष्यवाणी और अन्य दिव्य चीजों के बारे में
परिणामी मानवीय ज्ञान को संदर्भित करता है। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद जैसी कुछ अन्य धार्मिक परंपराओं में अलौकिक स्रोत से रहस्योद्घाटन कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 92 क्वेकर, जिन्हें औपचारिक रूप से धार्मिक समाज के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर प्रत्येक मानव की अपने भीतर के प्रकाश का अनुभव करने या हर एक में ईश्वर के प्रकाश को देखने की क्षमता में विश्वास से एकजुट होते हैं। 96 अधिकांश क्वेकर निरंतर रहस्योद्घाटन में विश्वास करते हैं। ईश्वर लगातार व्यक्तियों को सीधे सत्य प्रकट करता है। जॉर्ज फॉक्स ने कहा, मसीह अपने लोगों को स्वयं सिखाने के लिए आया है। 97 मित्र अक्सर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि इसहाक पेनिंगटन ने 1670 में लिखा था, मसीह के बारे में सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह बात है उसे मेरी जड़, मेरा जीवन और मेरी नींव के रूप में महसूस करना। 98 क्वेकर पुजारियों के विचार को अस्वीकार करते हैं और सभी विश्वासियों के पुरोहितत्व में विश्वास करते हैं। कुछ लोग आंतरिक प्रकाश, मसीह का आंतरिक प्रकाश या पवित्र आत्मा जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके ईश्वर की अपनी अवधारणा को व्यक्त करते हैं। क्वेकर पहली बार 17वीं शताब्दी के मध्य में जॉर्ज फॉक्स के आसपास एकत्र हुए और ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदायों के समूह से संबंधित थे। दोस्तों, ये एक पहले सीरीज के रूप में इसे बनाया गया था, लेकिन इसे मूवी के अंदर फिर रिलीज़ किया जा रहा है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक तरह से 21 मार्च 2025 को रिलीज़ कर दी गई है और कई जगह अब इसे रिलीज़ किया जाएगा। 122 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया में इसे बनाया गया है और मेन बेस लैंग्वेज इसकी कोरियन है। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।